हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको ईएम वेव्स करा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वेव्स क्या होती हैं? दीज आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसोडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इनका जो वेरिएशन होता है ये आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं और जिस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है हमारे पास वो वाई के अलोंग है और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हैं। तो देखो, इसको भी परपेंडिकुलर ये क्रॉस करेंगी तो इसके भी ये परपेंडिकुलर होती हैं। इनकी जो वेलोसिटी है फ्री स्पेस में वो मैक्सवेल ने हमें बताया 1/√μ0 होता है। तो जो यहाँ पर μ0 है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और मीडियम में इनकी जो वेलोसिटी है वो 1/μ एंड ε वो मीडियम के लिए हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इनकी रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेशन जो होता है वो हमारे पास होता है v। ठीक है, μr एंड ε रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अगर है तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मीडियम के लिए μ0 यानी यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ μ0 μr ε0 r हमारे पास हो जाएगा और यहाँ से 1/μ0 ε0 c के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो म्यू है वो हमारे पास म्यू आर क्या बच जाएगा, म्यू आर एंड ε0 हमारे पास बच जाएगा। आगे रिलेशन हम देखते हैं। ये c की वैल्यू हमारे पास हो गई μ0 ε0, तो हमने c पुट कर दिया। c/v अगर हम निकालेंगे तो म्यू आर इंटू ε0 c/v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है जिसको हमने n से डिनोट कर दिया इंटू म्यू आर एंड ε0। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेशन यहाँ से निकल कर आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो चार तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज से ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज से ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं, और जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप हो जाता है टारगेट पर टकराने के बाद हाई एटॉमिक नंबर पर तो भी हमारे पास ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो चार तरीके हैं जिनसे प्रोड्यूस होती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। EM waves do not require any material medium for propagation, चलने के लिए कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। Velocity of EM waves in free space ये हमने पढ़ लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में जो रिलेशन होता है E0/B0 = C होता है। EM waves E and B आर इन सेम फेज होती हैं और E×B ऑलवेज टेल्स द डायरेक्शन इन विच वेव ट्रेवल। E×B निकालेंगे तो ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिनका नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, यानी आपस में ये परपेंडिकुलर होती हैं। जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसके भी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। द वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन, डाइलेक्ट्रिक में लेस देन C के होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं K टाइम्स यानी C/√K टाइम्स किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो जाता है। एनर्जी ऑफ EM वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो EM वेव की इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाती है। EM वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अनचार्ज होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द EM वेव्स कॉल्ड लाइट वेक्टर। ठीक है, जो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, लाइट का इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के से होता है। एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला 1/2 ε0 आता है, और डेंसिटी की बात करें तो यही आता है। ठीक है, मैग्नेटिक डेंसिटी की बात करें तो 1/2 b²
म्यू नॉट हो जाता है। टोटल डेंसिटी निकालेंगे तो हम दोनों को इनको ऐड कर देंगे यहाँ से टोटल डेंसिटी निकालने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया इन टाइम गिवन होता है, तो एनर्जी यू, एरिया ये और टाइम ये। U अपॉन डेल टी जो होता है वो पावर के इक्वल भी होता है, तो P अपॉन ए इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी को हम I इज इक्वल्स टू यू एवरेज इंटू सी भी लिखा जाता है, तो ये उसकी पूरी कैलकुलेशन है, तो ज़्यादा इस पर हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम की बात आती है, तो जो मोमेंटम होता है इसका लीनियर मोमेंटम वो एनर्जी अपॉन सी के इक्वल होता है। और रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया यानी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, अपॉन एरिया इंटू डेल टी। तो यहाँ से इंटेंसिटी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो P इक्वल टू आई बाई सी हमारे पास निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ते हैं, E क्रॉस B अपॉन एप्सिलॉन नॉट गिव्स द नॉर्मल एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन एन ईएम वेव कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। और ओमेगा अपॉन के का रेशियो जो C होगा वो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव के बारे में बताएगा। ऑल द ईएम वेव्स ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस मूव्स विद सेम स्पीड इन वैक्यूम बट दे मूव विद डिफरेंट स्पीड्स इन मीडियम। सारी की सारी ईएम वेव सेम स्पीड से वैक्यूम मूव करेंगी बट डिफरेंट स्पीड से किसी मीडियम में मूव करेंगी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी